हेलो जी, मैं कौन आप सभी का वेलकम करता हूँ आपके चैनल के एस एवरी में। तो भाइयों, आज की वीडियो बनाने का पर्पज़ सिर्फ एक ही है, आपको सभी को मोटिवेट करना, हॉबी को प्रमोट करना। और वो मैं करूँगा कैसे? जैसे कि आजकल आप सभी देख रहे हैं, ग्रुप्स में लोग यूसुफ पठान की एवरी के फ़ोटोज़, उनके बर्ड्स के साथ उनके वीडियोज़ पोस्ट कर रहे हैं। तो एक छोटी सी क्लिप से जो है लोग इतना खुश हो रहे हैं, इतना मोटिवेट हो रहे हैं, तो क्यों ना एक डेडिकेटेडली इस पर पूरी वीडियो बनाई जाए। तो आज की वीडियो यूसुफ पठान की एवरी और उनके शौक़ के बारे में ही है। करीब आज से 4-5 साल पहले मैंने उनका पोस्ट देखा था फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, याद नहीं कहाँ देखा था। लेकिन उनका मैंने एवरी की फ़ोटो देखी थी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमें शौक़ जो होता है बर्ड्स का बचपन से होता है। तब मैं बर्ड ब्रीड भी नहीं कराता था और ना मैं बर्ड रखता था, लेकिन वो फ़ोटो देख के मैं रुक गया और मैंने उनकी पूरी प्रोफाइल जो है स्टॉक की थी। और जो उनका मैंने शौक़ देखा था, जो उनकी मैंने बर्ड्स देखी थी, भाई मुझे बहुत खुशी हुई। और क्यों ना होगी, हर हॉबीज़ को अपनी ड्रीम बर्ड देख के खुशी होगी। तो इस तरह से जो है मैंने उनका 8 साल करीब पहले उनकी शौक़ देखा था और मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। और छोटा मोटा उनका शौक़ है नहीं भाई, वो ऊपर वाले की करम से उन काफ़ी जानी मानी देश के क्रिकेटर हैं और काफ़ी अच्छे खासे वो पैसे वाले हैं। तो उनके तो भाई शौक़ बड़े निराले हैं भाई। उन्होंने तो 8-10 घोड़े रख रखे हैं, फार्म हाउस है उनके, घर पे भी बर्ड्स हैं, उनके फार्म पे भी बर्ड्स है। और इवन यहाँ तक कि उन्होंने दुनिया का सबसे छोटा मंकी मार्मोसेट वो भी ब्रीड करा रखा है। तो छोटा मोटा शौक़ तो उनका है नहीं, मकाऊ ही रखते हैं, मकाऊ ही ब्रीड कराते हैं। गलत। तो भाई अपने बजीज़ भी रखते हैं, तो वो शौक़ को शौक़ की तरह लेते हैं। ऐसे नहीं कि बस बड़े बर्ड्स ही रखते हैं, उनके लिए शौक़ बराबर है। और यहाँ तक कि वो वाइल्ड जो भी बर्ड्स हैं, वाइल्ड जो भी एनिमल है, उनकी भी वो उसी तरह केयर करते हैं जिस तरह से वो अपने एक्जोटिक बर्ड्स की रखते हैं। तो सबसे पहले उनके शौक़ की थोड़ी ग्लिच देख लेते हैं, थोड़ी क्लिप्स देख लेते हैं कि किस लेवल का और किस तरह का उनका शौक़ है। और आपको भी खुशी होगी देखकर, आप भी मोटिवेट होगे। और मैं देख के बड़ा पगला गया था उसी तरह से आप भी बड़े खुश होंगे। तो पहले वो क्लिप्स देखते हैं, इसके बाद जो मैं आगे की स्टोरी आपसे डिस्कस करता हूँ। मेरा जहां अच्छा। तो भाई ये कुछ इस तरह का उनका शौक़ है। और जैसे कि आप जानते हैं, यूसुफ पठान जो है अपने बड़े शाय टाइप के बंदे हैं, वो कम बोलते हैं। तो अब जो है उनकी शौक़ के बारे में उनके भाई से जानते हैं, इरफान पठान से, कि वो क्या सोचते हैं और उनका क्या नज़रिया है उनके शौक़ के बारे में। नहीं, मुझे लगता है कि इससे जल्दी तो होती है किसी इंसानों से मिलने की नहीं, लेकिन क्यों जानवरों का बड़ा शौक है। भाई कहाँ पे रखे आपने अपने घर पे ही कोई जगह बनाई ऐसे? हाँ, घर पे भी है, फार्म पे भी है। अच्छा। और कभी कभी हमें लगता है कि ये इंसानों से कम जानवरों से ज्यादा बात करते हैं, क्योंकि आपको अगर देखेंगे वहाँ पे उनके पास जाके आधे घंटे बैठे रहते हैं। मुझे समझ में नहीं आता क्या बात करते हैं, लेकिन जरूर बैठे हुए होते हैं। काफ़ी एनिमल्स वगैरह हैं, मैंने उसको घंटों घंटों उसके एनिमल्स के नेल काटते हुए देखा है, मैंने बर्ड्स के नेल काटते हुए देखा है, साफ सफाई करते हुए खुद को देखा है, खुद से करता है। और करीबन 1-1, 1.5 घंटा उनके आसपास रहता है। अगर उनको कोई तकलीफ हो गया, अगर आपके पास बर्ड्स है या एनिमल्स है जो भी हैं, तो ऐसा नहीं है बस आपको शौक के लिए। कई लोग रखते हैं सिर्फ शौक के लिए, उनका ध्यान रखने के लिए कोई रखते हैं, हमने भी रखा हुआ है। लेकिन भाई खुद पर्सनली उस चीज़ का केयर करता है, मतलब जाके डॉक्टर के पास, डॉक्टर अरेंज करना, या तो ले जाना या तो डॉक्टर को बुलाना, जहाँ तक वो ठीक चीज़ नहीं हो जाए वहीं पे कुर्सी लगा के बैठे रहना, देखते रहना, समझना। तो ही इज़ दैट काइंड ऑफ केयरिंग गाय। तो भाई सुना आपने उनके खुद के भाई के मुँह से कि किस लेवल का उनका शौक़ है और किस लेवल से वो अपने बर्ड से, अपने पेट से प्यार करते हैं।
तो इस तरह का वो शौक़ करते हैं। इतने बड़े सेलिब्रिटी होने के बाद और इतने बड़े देश के जाने माने क्रिकेटर होने के बाद भी वो नेशनल टीवी पे अपने शौक़ के बारे में, अपनी हॉबी के बारे में ओपनली बात कर रहे हैं, तो हम क्यों डरते हैं? हमें किस बात का डर है? खुलेआम वो बताते हैं अपने शौक़ के बारे में। और आगे अभी क्लिप में दिखाऊंगा आपको कि वो अपने शौक़ के बारे में क्या फील करते हैं और कैसा कहते हैं, अपने बर्ड्स के बारे में वो क्या कहते हैं, उनकी क्या राय है। तो मेन पॉइंट ये है, इतने बड़े सेलिब्रिटी होने के बाद और इतने बड़े क्रिकेटर होने के बाद, देश के जाने माने क्रिकेटर होने के बाद भी वो ओपनली अपना जो है अपनी शौक़ को बताते हैं, प्रमोट कर रहे हैं बाकायदा एक हॉबी को। तो हम किस बात से डरते हैं? भले ही हम मकाऊ नहीं रख सकते, लेकिन 2 पेयर बजरी तो रख सकते हैं, कॉकटेल तो रख सकते हैं 1 पेयर, लव बर्ड्स। और चाहें तो हम, अगर हम चाहें तो हम मकाऊ भी रख सकते हैं, हम मकाऊ भी ब्रीड करा सकते हैं, लेकिन बस ठानना होगा तुम्हें उस हॉबी को और जुनून होना चाहिए इस हॉबी का। तो इस तरह से जो है अगर हम चाहें तो अपनी हॉबी को आगे भी ले जा सकते हैं। तो भाइयों कहने का मतलब ये, शौक़ करो, खुलेआम करो, डर के क्या फ़ायदा? कुछ गलत तो हम कर नहीं रहे ना। इतनी अच्छी हॉबी है, इतनी खूबसूरत हॉबी है, और ये हॉबी हर किसी की बस की भी नहीं है। तो हमें तो प्राउड होना चाहिए ना कि हम ऐसी हॉबी कर रहे हैं जो हर किसी से नहीं होती है और हर किसी की बस की भी नहीं है। क्योंकि हर कोई चाहता है कि भाई मैं एक्जोटिक बर्ड्स रखूं और ब्रीड कराऊं या पेट एज अ पेट घर पे रखूं, लेकिन जब उनके प्राइजेस सुनते हैं ना तो लोग बौखला जाते हैं, हिल जाते हैं कि अरे ये इतना महंगा आता है। हमें खुशी होनी चाहिए यार, हमें अपने शौक़ पे प्राउड होना चाहिए। कोई भी आपसे नहीं कहता कि सिर्फ सीधा आप मकाऊ लेकर आओ, सीधा आप घोड़े लेकर आओ, सीधा आप दुनिया का सबसे महंगा मंकी या सबसे महंगा पैरेट लेकर आओ। शौक़ करो, छोटे से करो। तो मेरा इतना लंबा लेक्चर सुनने के बाद भी अगर आप मोटिवेट नहीं होते हो, अगर आपको कोई अंदर से कुछ नहीं आता है कि यार शौक़ करना चाहिए या इस हॉबी को प्रमोट करना चाहिए, तो आप एक छोटी सी क्लिप में आपको दिखाता हूँ यूसुफ पठान क्या कहते हैं शौक़ के बारे में। तो आप सुनिए क्या कहते हैं वो। पैरट्स है और बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनके साथ मैं टाइम बिताता हूँ और काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। जब स्ट्रेस में होता हूँ तो उनके साथ बैठता हूँ, बात नहीं कर सकते वो, लेकिन उनको देख के बड़ा अच्छा लगता है और काफ़ी रिलैक्स फील करता हूँ टाइम पे। अच्छा, तो इस वीडियो का जो पॉइंट है, मैं अगर आपको डीपली समझा पाया हूँ, अगर वो बात आपको फील हुई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर नहीं हुई तो माफ़ी चाहूँगा। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आई और वीडियो पसंद नहीं आई तो उसके लिए तहे दिल से माफ़ी चाहूँगा भाइयों। और आज की वीडियो में बस यही बात करनी थी, हॉबी को प्रमोट करना था और हॉबी के बारे में बताना था, यूसुफ पठान के शौक़ के बारे में बताना था कि किस तरह का वो शौक़ कर रहे हैं और क्या कहते हैं अपने शौक़ के बारे में। तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।